वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चंस हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब 21% है। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक 78% है, उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.00005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.001 आदि गैसों का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर है। वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य 0 होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण काल पृथ्वी के समान दीर्घवृत्ताकार पथ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के शब्दों में से किसका संबंध दूसरे से नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी धरती। धरती का संबंध दूसरों से नहीं है। निम्न दिए गए ग्रहों शनि, पृथ्वी, शुक्र एवं बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, जबकि अन्य ग्रहों पर जीवन का अभाव पाया जाता है। अतः यहाँ पर धरती शब्द का संबंध अन्य दूसरों शब्दों से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रह। पृथ्वी ग्रह प्रकार का खगोलीय पिंड है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। नेपच्यून वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से ढका है और सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है।
पृथ्वी पर समुद्र, नदियों एवं झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होता रहता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल नदियों, तालाबों, झीलों व समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की यह प्रक्रिया निरंतर निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। बुध बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। शुक्र, यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 243 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। पृथ्वी, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। यह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लाल ग्रह के रूप में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मंगल। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, उनमें से एक लाल ग्रह है। यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण वहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बृहस्पति। बृहस्पति के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। अन्य महत्व उपग्रहों में हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, कैलिस्टो, पार्सिफाई आदि प्रमुख है। गैनीमेड एवं यूरोपा उपग्रह पर बर्फ है, जिसके नीचे पानी का भंडार है। यूरोपा पर तरल जल है तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी टाइटन। टाइटन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी के आकार की तुलना में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ग्रेट
रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड है। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यम। यम ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। यम प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैक ने किया था। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को अब 134,340 नाम दिया है। प्लूटो के उपग्रह चेरॉन, निक्स और हाइड्रा को भी क्रमशः 134,340 134,340 तथा 134,340 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चेरॉन। प्लूटो के चांद का नाम चेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। यम या प्लूटो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। प्लूटो को हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सर विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में खगोलशास्त्री सर विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलशास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्लाइड टॉम्बैक। क्लाइड टॉम्बैक खगोलशास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैक ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। न्यू होराइजन्स अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने नासा का एक अंतरिक्ष शोधयान है जो प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1930 में। प्लूटो ग्रह की खोज वर्ष 1930 में की गई थी। प्लूटो ग्रह की खोज 18 फरवरी 1930 में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैक ने की थी। IAU संघ के चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न 26वीं महासभा में ग्रहों की
जो परिभाषा स्वीकार की गई उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य से इसकी दूरी 589 करोड़ किलोमीटर, व्यास 2300 किलोमीटर और परिक्रमण काल 248 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खगोलीय पिंडों को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यम प्लूटो। खगोलीय पिंड यम प्लूटो को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यूरेनस। यूरेनस ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनियम है तथा अन्य उपग्रह आबेरॉन, अम्ब्रियल, एरियल, मिरांडा एवं पोर्टिया आदि तथा फार्डेलिया अरुण का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह के 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं। इसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। वर्तमान में इन छल्लों की संख्या 10 हो गई है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं तथा इसके 27 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उन्नतोदर चंद्र। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चंद्रमा को प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक क्रमशः घटता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्रकलाएँ या चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। जब चंद्रमा अपनी कक्षा का 1/4 भाग पूरा करता है उसका आधा भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। इसे अर्धचंद्र कहते हैं। चंद्रमा का जब 3/4 भाग दिखाई पड़ता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। 15वें दिन चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है और चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा तिथि से 15वें दिन चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य होता है जिसे अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 15वें दिन। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण केवल में होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा दिवस में। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा दिवस में होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु चंद्रमा है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह रात्रि के समय आकाश में सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अमावस्या। चंद्रमा अमावस्या में अदृश्य होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण
कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग दिखाई पड़ता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, तथा जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए नहीं दिखाई पड़ता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अमावस्या के समय चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। सूर्य एक तारा है तथा पूरे सौरमंडल का प्रधान है। सारे ग्रह उपग्रह इसी के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एकमात्र भाग ही दिखाई पड़ता है। इसी कारण से जब सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, जो हमें पृथ्वी से स्पष्ट नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। फार्मर्स अलमनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम की एक वर्ष में 4 तिथियां 21 मार्च एवं 23 सितंबर तथा 21 जून एवं 22 दिसंबर मौसम की विभाजक तिथियां कहलाती है। एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे: 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 21 दिसंबर, 22 दिसंबर से 22 मार्च। प्रत्येक खंड लगभग 3 माह का होता है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएँ होती है, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमाएँ होती है। 4 पूर्णिमाओं वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेरेस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट एस्टेरॉयड बेल्ट में सेरस बौना ग्रह मौजूद है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जैसे सेरस, वेस्टा, पैलेस, हाइजिया, जिनमें से सेरस एक बौना ग्रह है। सेरस की खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजे ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हैली। प्रत्येक 76 वर्ष में हैली धूमकेतु नजर आता है। धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों के पिंड है जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असंकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं
तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती है। दीर्घकाल में धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। हेलीपुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है। यह 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है धूमकेतु। अंतरिक्ष में एक धूमकेतु वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष के बाद। हैली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष के बाद नजर आता है। हैली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। हैली एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह अंतिम बार वर्ष 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। वर्तमान समय में यह 76 वर्ष के बाद यानी 2062 में दिखाई देगा। सौरमंडल में पाए जाने वाले पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखी जा सकती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 2062 में। हैली धूमकेतु वर्ष 2062 में पुनः देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कोमेट। कोमेट बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। कोमेट या धूमकेतु एक सौरमंडलीय निकाय है जो बर्फ, धूल और गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर की दिशा में होती है। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि वर्ष है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 75 वर्ष। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। हैली ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2061 में। हैली धूमकेतु की साल 2061 में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। वर्ष 2061 में इसे पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। हैली धूमकेतु एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपपरटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। भूपपरटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। भूपपरटी का चौथा भाग सिलिकॉन है। यह ऑक्सीजन के बाद भूपपरटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है और संयुक्त अवस्था में प्रायः सभी स्थानों में पाया जाता है। रेत अथवा सिलिकेट्स के रूप में पत्थरों, मिट्टी तथा खनिज पदार्थों में सिलिकॉन सर्वदा उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम। भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। भूप्रॉपर्टी पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। इसका परमाणु क्रमांक 13 है। यह बोरॉन परिवार का तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अध्ययन को के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी भूगर्भशास्त्र। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भशास्त्र जियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन, भूकंप और पर्वत निर्माण का अध्ययन किया जाता है उसे भूगर्भशास्त्र कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव समुदाय और वातावरण का अध्ययन है। जीव विज्ञान वनस्पति एवं जंतुओं का अध्ययन है। आचार शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं से पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भूप्रॉपर्टी से। धातुएं भूप्रॉपर्टी से पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत को भूप्रॉपर्टी कहते हैं जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। धातुएं भूप्रॉपर्टी में पाई जाती है। धरातल से 34 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को भूप्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46% है तथा अन्य तत्वों में सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 6% व मैग्नीशियम 4% है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।